देखो बेटा, हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कर रहे हैं और आज हम स्टॉक टर्नओवर रेशो क्वेश्चन नंबर 71 करने लगे हैं टीएस गरेवाल बुक। टीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 71। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, फॉर्मूले सबने खोले हुए हैं। गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। हमें इधर क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इजी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन दिया है, सेल गिवन दिया है, परचेज गिवन दी हुई है, टोटल सेल दी है, टोटल परचेज भी दी हुई है। गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कहते जो हमारा गुड्स जो हमने बेचे हैं, जो हमने सेल किए हैं गुड्स, वो किसके ऊपर किए हैं? 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। देखो बेटा, सबसे पहले अब मैं इधर क्या लिखूंगा? किसका फॉर्मूला लिखूंगा? सेल का। देखो, गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमें सबसे पहले गिवन क्या है? सेल गिवन है ना। मैं इधर क्या लिखूंगा? सेल्स। कितनी है बच्चे? टोटल सेल्स हमें कितनी गिवन दी हुई है? 4,80,000। यही है ना बच्चे? 4,80,000 हमें सेल्स गिवन है। किसी बच्चे को डाउट कोई? यही है ना। टोटल सेल इक्वल टू 4,80,000 इंक्लूडिंग कैश। ठीक है, तो मतलब कि हमारी टोटल सेल कितनी है? 4,80,000। और हमें क्या बोला है? गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये देखो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारी क्या है? गिवन दी हुई है। कितनी है? 25% ऑन कॉस्ट, है ना। यही है। देखो, गिवन हमें सेल्स है, लेकिन हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की जो दी है वो किसके ऊपर दी है? 25% ऑन कॉस्ट। देखो बच्चे, हमें पता है कि सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। जो सेल हमारी किसके इक्वल होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, है ना। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने लगा क्योंकि हमने बड़े सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको ये क्लियर है। ठीक है, सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमें गिवन है। इसकी परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसकी है? 25% ऑन कॉस्ट। देखो बेटा, गिवन ये है, सेल्स गिवन है ना। और प्रॉफिट की परसेंटेज किसके ऊपर है? इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर। तो बच्चे, मैंने आपको तभी बताया था, तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? ये देखो, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, सेल्स सबसे बड़ी होती है ना। सेल का मतलब इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या होगा? सेल्स। तो हमें गिवन ये है, लेकिन प्रॉफिट इसके ऊपर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। अगर हमें सेल गिवन हो और हमें प्रॉफिट की परसेंटेज इसके ऊपर बोली हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर हमें ये गिवन है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसके ऊपर बोला हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? रेट अपॉन 100 माइनस रेट। इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया था, ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों होता है और रेट अपॉन 100 माइनस रेट क्यों होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकलेगा? जो हमारी सेल्स गिवन है, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। सेल्स कितनी है? 4,80,000, है ना। 480 इंटू रेट कितना था बच्चे? 25 अपॉन 100 प्लस 25।
है ना। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे 480 इंटू 25.125 करिए कैलकुलेट। हाँ जी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 96,000। देखिए बच्चे हमने फॉर्मूला लगाया रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, तो सेल हमारी 480, प्रॉफिट हमारा निकल गया, है ना। तो सेल हमें गिवन है, प्रॉफिट हमने निकाल दिया है, तो कॉस्ट निकल जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है 4,80,000 माइनस प्रॉफिट 96,000, है ना। 480 हमारी सेल्स और प्रॉफिट हमने 96,000, इनको इसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3,84,000, है ना। तो हमारा क्या आ गया, क्या है ये, कॉस्ट आई है हमारी। देखो बेटा कॉस्ट हमारी निकल गई है, सेल हमारी निकल गई है, प्रॉफिट, तीन चीजें हमारी निकल गई है हमारे पास। सेल हमें पता है कितनी है, सेल हमारी 480 जो गिवन थी, प्रॉफिट हमने निकाल लिया 96,000 और हमने कॉस्ट भी निकाल ली है। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये दो तरीके से निकल सकता है। पहले मैं आपको फर्स्ट वाला वे बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपके नोट्स के ऊपर दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये देखिए कॉस्ट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा ये भी फॉर्मूला है ना कॉस्ट का लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए थे। एक फॉर्मूला ये कॉस्ट का, एक ये। अब देखो कॉस्ट हमने निकाल ली कितनी, 3,84,000, 3,84,000 निकल गई। कॉस्ट हमने लिख दी, वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह मैं ये डैश लिख रहा हूं, चाहे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्लस परचेज। देखो बच्चे क्वेश्चन में आपको टोटल परचेज गिवन है, कितनी है 3,60,000। टोटल परचेज हमारी कितनी 3,60,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमने फाइंड करना है, परचेज हमने 360 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं हमें, देखिए शाबाश, हमें गिवन नहीं है। अगर नहीं गिवन दिए तो छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कि जीरो लिख लो, ठीक है। चाहे आप जीरो लिख लीजिए, चाहे आप माइनस स्लैश डाल जीरो लिख लो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे देखो 68,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस 68,000। कोई डाउट किसी बच्चे को, है ना, बिल्कुल इजी है, गुड, बड़े बच्चे अच्छे हैं। अच्छा जी, अब 360 और ये क्या है माइनस में, तो ये देखो ये क्वेश्चन मार्क की जगह अब मैं क्या लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, यही फाइंड करना ना हमने, है ना। अब देखो 384 का मैं 384 ही लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। ओपनिंग स्टॉक इसको इधर ही रहने देंगे, इसको उठा के इधर ले, ये प्लस में है ना, तो मैं इधर आके क्या कर दूंगा माइनस, माइनस 3,84,000
60,000। ये तो बेसिक्स है बच्चे, अगर इधर का प्लस का तो इधर आके इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, -360 प्लस 0 -0, इसका कोई फायदा ही नहीं है लिखने का। माइनस ये -68 है, इधर आके क्या हो जाएगा +68 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, निकल गया। तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा ये क्या करके आएगा, इन दोनों सबको प्लस माइनस करके आएगा। तो बच्चे कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, करिए कैलकुलेट बच्चे। तो बच्चे जब हम इनको सबको प्लस और माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी ओपनिंग स्टॉक की कितनी आ जाएगी, 92,000 आंसर। इधर कॉस्ट के हमने दोनों फॉर्मूले यूज किए, एक तो हमारा ऐसे ओपनिंग स्टॉक निकल सकता है, और दूसरा वे क्या हो सकता है हमारा ओपनिंग स्टॉक निकालने का, अभी हम इधर देखते हैं। दूसरा वे हमारा क्या हो सकता है, देखो ये देखिए दूसरा, देखो अगर हम देखें तो 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग कोड पढ़ा था, ठीक है, ट्रेडिंग कोड पढ़ा था, तो ट्रेडिंग कोड में भी यही आइटम्स होती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम इधर वैसे भी कर सकते हैं, तो इधर मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चे ट्रेडिंग कोड का क्या फॉर्मेट होता था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, ये साइड डेबिट और ये साइड, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। देखो ट्रेडिंग कोड में सबसे पहले क्या आता था, इधर हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद क्या आता था, टू परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, है ना क्वेश्चन में, ये देख लीजिए कितनी दी है परचेज हमें कितनी दी है बच्चे, देखिए 3,60,000। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 3,60,000। उसके बाद क्या होता था, टू, इसके बाद क्या होता था, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चे है नहीं है, छोड़ दीजिए, चलो मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद क्या होता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल लीजिए चाहे प्रॉफिट बोल लीजिए, जो कि हमने निकाल लिया है। प्रॉफिट हमारा कितना है, 3,84,000, है ना। तो इस साइड की ट्रेडिंग कोड की आइटम्स सारी होगी, है ना। तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब चल पड़ते हैं इधर क्या होता था, सबसे पहले बाय सेल्स कितनी दी है, 4,80,000 गिवन है ना बच्चे क्वेश्चन में, गुड। बाय एक सेल्स आती है इधर, और दूसरा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 68,000। और कुछ आता है ट्रेडिंग कोड में, खत्म। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। अब सॉरी, ये हमारी, मैंने प्रॉफिट गलत लिख दिया बच्चे। प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 96,000। ये देखो, आपने भी किसी ने नहीं बोला, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना था, इधर क्या लिख रहे हैं हम, प्रॉफिट हमारा कितना था, 96,000। तो इधर मैंने गलती से 384 लिख दिया था। तो प्रॉफिट हमारा कितना था,
96,000। देख लो ना बच्चे, ये आ गई सेल, ये आ गया प्रॉफिट और ये हमारी क्या निकली, कॉस्ट निकली थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक। देखो जी टोटल, दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा होता है, ये देखो 480 और ये 6, 480 प्लस 6 कितना होगा, देखिए 548। पहले मैं रफ टोटल कर रहा हूं बच्चे, इस साइड का टोटल हमारा कितना आया, 5,48,000, है ना। इस साइड का टोटल हमारा कितना आया, 548। पहले हम रफ टोटल करेंगे। इस साइड का 360 और 96, 360 और 96 कितना आ जाएगा, 4 लाख। ये हमारा टोटल आ गया बच्चे 4,56,000, है ना। 360 और 96, 4। अब इन दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा है, 5,48,000। बड़ा टोटल सामने दिख रहा ना ये वाला, तो 548 में से जो टोटल बड़ा होता है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो मैंने 548 ये लिखा और 548 ऐसे ही होता ना बच्चे, जो टोटल बड़ा है वो दोनों, तो दोनों में से बड़ा टोटल क्या है, ये। तो 548 में से ये बड़ा टोटल है, इसमें से ये छोटे वाला टोटल हम माइनस करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, बैलेंस। ये देखो मैं माइनस करके बताता हूं, 548 माइनस 356,000, 0 से 0 कट गया, 2 14 5 9 92,000 हमारा क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या आई, 92,000 बैलेंसिंग फिगर। ये देख लीजिए 92,000। अगर हमने इस तरह से किया फिर भी 92,000, और अगर हमने इस तरह से किया फिर भी 92,000। कोई डाउट, फॉर्मूले आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 टीएस गरेवाल बुक, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम कर रहे हैं। देखिए